के भंग करने में तू क्यों निर्णित हो रहा है? भाई सुबह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। यज्ञ तुरंत यहाँ से बात जाना है। नहीं यह हमें भस्म कर सकता है। ठीक है भ्राता जी। अरे दुराचारियों, आपके पाप का घड़ा भर चुका है। अभी भी मान जाओ। मैं चुप हूं इसलिए मुझे कायर मत समझो। ठीक है, मैं इन दुष्टों का कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूं, परंतु क्या करूं? यदि मैं इनको वशम करूं तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा। इससे मेरा यज्ञ व्रत और शांति व्रत भी टूट जाएगा और मेरा आत्मबल कमजोर हो जाएगा। हे विधाता, मैं क्या करूं? शांति के आगे लाचार हूं। क्रोध करूं तो मेरे मन में तमोगुण का विस्तार हो। शांति रखूं तो उन दुष्टों का अत्याचार प्रबल होगा, परंतु क्रोध करूंगा तो मेरा नष्ट योग फल होगा। अब मुझे कोई ना कोई उपाय तो करना होगा। ठीक है, मुझे आभास हुआ है कि भगवान विष्णु धरती पर दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ के घर अवतार ले चुके हैं। हे नारायण, धन्य हो। अब मुझे अयोध्या चलना चाहिए। महामंत्री सुमंत जी, राज्य व्यवस्था का क्या हाल है? महाराज, जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। बहुत अच्छा महामंत्री जी, मेरी यही इच्छा है कि प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। हे महाराज, परंतु मैं एक बात कहना भूल गया। मुझे अभी समाचार मिला है कि द्वार पर विश्वामित्र जी कोई समस्या का समाधान मांगने आए हैं। आप शीघ्र ही विश्वामित्र को आदर सहित ले आइए। क्या महाराज?
परिणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। हे राज ऋषि, आज आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? हे धर्मशील राजन, मैं आपके सामने एक विनती लेकर आया हूँ। विनती नहीं, आदेश दो। मैं तो आपका चाकर हूँ, आप तो ज्ञानी महाज्ञानी हो, मैं तो एक छोटा सा नर हूँ। किस कारण इस दास के घर याचक बनकर आए हो? आदेश दो हे राज ऋषि, क्यों इतने घबराए हो? क्या किसी दुष्ट ने तंग किया? क्या धन की समस्या आई है? धन्य भाग्य है मेरे प्रभु, सेवा की घड़ी आई है। हे राजन, धर्म लंगड़ा बिना यज्ञ के, यज्ञ करना मैं चाहूं। यज्ञ लंगड़ा बिना रक्षा के, मैं रक्षक कहां से लाऊं? हे राजन, मैं पिछले कई दिनों से शांति यज्ञ करता हूं। बला और अति बला दो शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। हे महात्मा, तो बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? हे राजन, जो ही यज्ञ शुरू करता हूं, मारिक सुबह आ जाते हैं, मांस के टुकड़े फेंक जाते हैं, यज्ञ शुरू कर जाते हैं। दुख, महादुख। बस बस ऋषिराज, अब सुना नहीं जाता। मेरे राज्य में उन पापियों का इतना साहस बढ़ रहा है, मेरे होते हुए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा, उन पापियों का अंत करूंगा, पापियों का विनाश करूंगा। यह आपकी आज्ञा है, एक एक करके सबके मारूं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। धन्य हो राजन, आपकी वाणी भी धन्य है। आप जैसे धर्मात्मा राजा की संसार में आवश्यकता है, परंतु हे राजन, इस काम के लिए आपका जाना जरूरी नहीं है। यह काम तो राम और लक्ष्मण भी कर सकते हैं, इसलिए आप इन दोनों को मेरे साथ भेज दीजिए। महाराज, बोलो राजन, क्या हुआ? क्या राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजने में संकोच हो रहा है? बोलो तो राजन, क्या पुत्र मोह के आगे धर्म का मोह फीका पड़ गया? नहीं महाराज, यह आप क्या कहने लगे? धर्म की रक्षा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है, पर आप सोचो, इन नादान बच्चों की उम्र देखो।
वो अभी 14 साल के हुए हैं। राक्षसों का सामना कैसे कर पाएंगे? महाराज, आप जिनको नादान बालक समझ रहे हो, ये निर्गुण ब्रह्म नारायण है। सृष्टि का आधार है वो, कण कण का परमाणु है, निराकार साकार हो, विष्णु रूप महाविष्णु है। हे ऋषिराज, आपका उपदेश हितकारी है, पर ममता के कारण मेरे लिए बेकार है। आप इनको रहने दीजिए। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं प्राण देकर भी आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। क्या? धर्मात्मा रघु के वंश में इतने लालची पैदा हो गए? क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंश में सत्य डूब गया? क्या महाराज भागीरथ के वंश में मर्यादा पालन शून्य हो गया? क्षमा कीजिए ऋषिराज, क्षमा कीजिए। हे राजन, आप निराश मत होइए। आप राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। मेरी ज्योतिष गणना कह रही है कि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण का जाना शुभ संकेत दे रहा है। इनके जाने से हमारा और इन दोनों राजकुमारों का हित छिपा हुआ है। अच्छा है गुरुदेव, मैं आपकी और ऋषिराज की आज्ञा स्वीकार करता हूँ। हे बेटा राम और लक्ष्मण, आपको विश्वामित्र जी के साथ इनके आश्रम जाना है। वहाँ राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है। लीजिए हे ऋषिराज, ये मैं मेरी धरोहर आपको सौंपता हूँ। धन्य हो राजन, आपका यश बढ़े, निरोग रहो, चिरकाल जियो, आनंद रहे तन मन में, सुख शांति सदा रहे। धन घर कुल और जनता जन्मे। ये बेटा राम और लक्ष्मण, आप ऋषिराज के साथ जाओ। चलो बेटा राम और लक्ष्मण, संध्या का समय हो रहा है। चलिए गुरुदेव।